ठीक है। ॐ यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहदस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् निषुषेद गणपते गणेषु त्वामाहुर्विप्रथमं कवीनाम् नरिते त्वत्क्रियते किञ्चनारे महामर्कं मघवं चित्रमर्च अभिख्यानो मघवन्नाथमानान् सखे बोधिवशुपते सखीनाम् रणं कृतिरणकृत् सत्यसुष्मा भक्ते चिदा भजाराये अस्मान्। ॐ सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य अत्र उपस्थिताः सर्वेभ्यां सर्वेषाम् एकतन्त्रेण स्वागतं व्याहरामि। यहाँ पर विषय दिया गया है वेद के अंग। वेदांग किसे कहते हैं? जैसे हमारे शरीर में प्रत्येक अंग की एक अलग ही आवश्यकता है अपने में। आंख अपना काम कर रही है, मुख अपना काम कर रहा है, हाथ अपना काम कर रहा है और सभी एक दूसरे के पूरक हैं। बिना किसी एक अंग के दूसरा अंग काम नहीं कर सकता। अगर हम कहें कि पैर कहे कि नहीं आज मैं चलूंगा नहीं, तो ठीक है वो तो नहीं चलेगा, लेकिन चल के वो कर्म नहीं करेगा। तो जिसके लिए हम उधर पूर्ति के लिए हम दिन रात इधर उधर भटक रहे हैं वो कार्य नहीं हो पाएगा। हाथ अगर बोले कि नहीं मैं तो उठूंगा ही नहीं, मैं अपना कर्म नहीं करूंगा, तो हाथ का कर्म क्या है? सबसे पहले तो रक्षा है और बाकी काम तो है ही है। कोई भी कार्य होता है सबसे पहले हाथ ही आगे बढ़ता है। इसीलिए पुरुष सूक्त में भी क्या कहा गया कि बाहु राजन्य कृतः, अर्थात बाहु से राजन्य अर्थात क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई। क्षत्रिय का कार्य यही है, रक्षा करना। ब्राह्मण देव पूजा करेगा, यजन करेगा, और उस ब्राह्मण की रक्षा कौन करेगा? क्षत्रिय। इसी तरह वेद के अंगों का भी अपना अपना सबका महत्व है और सब एक दूसरे के पूरक हैं। किसी भी ये नहीं कि किसी एक अंग का रहे और दूसरा अंग ना रहे तो काम हो जाएगा, नहीं होगा। सबको रहना ही है अनिवार्य रूपता से, नहीं तो वो अपंग कहलाता है। तो उसी तरह वेद भी सर्वांग तभी होगा जब उसके अंगों के साथ उसका अध्ययन होगा। इसी को महाभाष्यकार कहते हैं कि ब्राह्मणों निष्कारणो षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च, अर्थात ब्राह्मण को वेद का अध्ययन तो करना ही चाहिए। कैसे करना चाहिए? तो षडंगो वेदो ध्येय, षडंग सहित वेद का संपूर्ण अध्ययन करना चाहिए। तो प्रश्न कोई करता है कि क्यों करें वेद का अध्ययन? हम क्यों करें? वेद का अध्ययन जरूरी है, कोई प्रयोजन है? क्योंकि प्रयोजन मनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के, बिना फल के आज के संसार में मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी किसी कर्म में उद्यत नहीं होता। कोई कर्म करने के लिए वो नहीं करेगा कि हम उस कर्म को करें, वो पहले पूछेगा कि किम फलम, कोई फल हो तो बताइए, तो प्रयोजन होना चाहिए। तो भाष्यकार कहते हैं नहीं,
निष्कारणः, बिना कारण के ही ब्राह्मण को षडंग सहित वेद का अध्ययन करना चाहिए, बिना कारण के। क्योंकि ब्राह्मण ही एक ऐसा व्यक्ति है जो षडंग सहित वेद का अधिकारी है। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्रह्म को जो जान लिया वही है ब्राह्मण। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते, वेद पाठात् भवेत् विप्रः और ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। जन्म से हम सभी लोग, जितने लोग हैं संसारी लोग, हम सब जन्म से शूद्रावस्था में रहते हैं, सब शूद्र हैं। जन्मना जायते शूद्र, स्मृति कहती। और संस्कारात् द्विज उच्यते, संस्कार हमारे शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में विविध संस्कारों का वर्णन आया। गृह सूत्र के मतानुसार 13 संस्कार माने गए हैं, कुछ 15 माने गए हैं, और स्मृतियों में 16 संस्कार माने गए हैं। उन्हीं संस्कारों में एक संस्कार है उपनयन, यज्ञोपवीत संस्कार। उपनयनम अर्थात उप अर्थात समीप और आनयनम मतलब ले आना। एक आचार्य एक शिष्य को उपनयन रूपी, यज्ञोपवीत रूपी बंधन में बांध कर एक संस्कार करके उसको अपने पास लाता है और वेद, वेदांग, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद इत्यादि सभी ग्रंथों का वह विधिवत अध्ययन कराता है। तो वो संस्कार जरूरी है। उपनयन संस्कार जिसका हो जाता है वह द्विज कहलाता है। द्विज में 2 अर्थ हैं, द्वि और ज, 2 शब्द हैं, 2 अक्षर हैं। द्वि अर्थात दूसरा, ज अर्थात जन्म। तो जिसका दोबारा जन्म हो गया उसको हम द्विज कहते हैं। तो एक बार तो जन्म हुआ तो हम सब शूद्र थे, जन्मना जायते शूद्र। और जब हमारा उपनयन संस्कार हुआ, आचार्य जी, गुरु जी वो हमको संस्कारित करके अपने पास ले गए, तो हमारा दूसरा जन्म हुआ, तब हम द्विज कहलाए। सामान्य व्यक्ति भी आचार्य नहीं बन सकता है। आचार्य होने के लिए भी, आचार्यत्व अंदर आने के लिए भी बहुत क्षमता चाहिए। निरुक्तकार कहते हैं कि आचार्यम आचिनोत्यर्थान बुद्धिमिति वा, अर्थात एक आचार्य, एक गुरु का लक्षण यह है कि वह शिष्य की बुद्धि को ग्रहण करे। आचिनोति, ग्रहण करके, और उसकी बुद्धि को ग्रहण करके फिर उस बुद्धि के लायक, जिसकी उसकी कैपेसिटी है, उस बुद्धि की क्षमता जितनी है उतना उसे विद्या दान करे, प्रदान करे। आजकल तो जापान में यही हो रहा है, जन्म लेते ही मशीन के द्वारा उसकी बुद्धि को देख लेते हैं कि यह बुद्धि कितनी क्षमता वाली है, इसकी बुद्धि किसमें ज्यादा है, क्या कर सकता है या क्या कर सकती है। उस बुद्धि को क्षमता के नापने के बाद उसको हम उसी में डायरेक्ट डाल देते हैं, उसके लाइन, उसी लाइन में हम डाल देंगे। भाई वो स्विमिंग कर रहा है तो हम स्विमिंग में शुरुआत, शुरू से ही 4 वर्ष का बच्चा है उसको हम स्विमिंग कराने लगेंगे। कोई वॉलीबॉल में है तो उसको हम छोटेपन से ही वॉलीबॉल, कोई जूडो कराटे कर रहा है उसकी बुद्धि वही सा कहती है तो उसको हम उसमें डाल देते हैं। तो विदेश जो मशीन बना रहा है, टेक्नोलॉजी जो यूज कर रहा है, वो यही वेदों से ही जा रही है। इसी में लिखा है कि कब किसको कितना करना है, कैसे बुद्धि का क्षमता क्या नापना है, किसकी बुद्धि कितनी है। ब्राह्मण है, कौन ब्राह्मण वाली बुद्धि है, किसकी क्षत्रिय वाली बुद्धि है, किसकी वैश्य वाली बुद्धि है, किसकी शूद्र वाली बुद्धि है। आज तो संसार में इसी का झगड़ा ज्यादा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 क्यों, अलग अलग क्यों, सबको एक तरह करिए ना। जैसे ब्राह्मण जिस अवस्था में है उसी अवस्था में शूद्र भी रहना चाहिए। आरक्षण लेने के बाद भी ऐसा बोलते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबको अपने अपने बुद्धि के अनुसार सबको काम दिया गया। एक ही सूत्र सभी लोगों को दिया गया, एक ही सूत्र सभी लोगों को दिया गया और कहा गया कि इसको अपने अपने अनुसार, अपने अपने बुद्धि के अनुसार
अर्थ इसका लगाइए कि क्या सूत्र दिया गया, सदा आचरणे रतिं कुरु, सदा आचरणे रतिं कुरु, एक ही सूत्र दिया गया शुरू में। तो ब्राह्मण लोग जो ब्राह्मण की बुद्धि जो थी, उस बुद्धि ने इस सूत्र का क्या अर्थ किया, सदा आचरणे रतिं कुरु, सदा मतलब सर्वदा, हमेशा, आचरण में, सद्व्यवहार में, व्यवहार कुशल, अच्छा व्यवहार में ही रति करनी चाहिए, है ना? सदा व्यवहार में ही रति करना है, ऐसा सूत्र का अर्थ लगाया, तो वो ब्राह्मण लोग कहलाए। यही सूत्र था, लेकिन कुछ अर्थ परिवर्तन हो गया, है ना? व्याकरण का भी इसमें बहुत महत्ता है। क्षत्रिय की जो बुद्धि थी उसने इसका अर्थ क्या लगाया, सदा च रणे रतिं कुरु, सदा च रणे रतिं कुरु, सभी, हर, हमेशा, रण में, रण अर्थात युद्ध में, युद्ध भूमि में अपनी रति करना, रति अर्थात अपने को वहां लगाना है, अपनी कुशलता प्रदर्शन करना है, अपना आसक्ति दिखाना है, वीर बनना है, युद्ध कुशल बनना है। यह है क्षत्रिय की बुद्धि। तो अपने बुद्धि से ही अपने धर्म में वो चला गया। ब्राह्मण लोग आचरण में चले गए, क्षत्रिय लोग रण में चले गए। अब आई वैश्य की बारी। तो वैश्य की जो बुद्धि थी, वैश्य लोगों की जो बुद्धि थी, उस बुद्धि ने इसका अर्थ क्या किया, सदा चारणे, सदा चारणे रतिं कुरु, चारणे अर्थात विचरण में, है ना? व्यापार में, इधर से उधर लेन देन, क्रय विक्रय इत्यादि, जो क्रय विक्रय लेन देन चल रहा है, आयात निर्यात, वो व्यापार में ही आता है। व्यापारी लोग इधर से उधर हरदम बिजनेस के मामले में, सिलसिले में इधर से उधर, उधर से इधर आते जाते रहते हैं। वो चारणे मतलब हरदम चलते रहते हैं। तो सदा चारणे रतिं कुरु, ऐसा वैश्य की बुद्धि बोली, इधर उधर हमेशा। तो ये वैश्य की बुद्धि हो गई। वैश्य लोग अपने आप अलग हो गए, वो व्यापार कुशलता हो गया उनके अंदर, व्यापार में कुशल हो गए। शूद्र ने क्या कहा, शूद्र की बुद्धि ने इस सूत्र का क्या अर्थ लगाया, सदा चरणे रतिं कुरु, चरणे अर्थात पादौ, पैर में, सदा सर्वदा हमेशा चरणे पादौ पैर में रतिं कुर्यात्, रति करनी चाहिए। ऐसा अर्थ कौन लगाया, शूद्र की बुद्धि ने। शूद्र की बुद्धि ने उसका अर्थ लगाया सदा चरणे रतिं कुरु। तो चरण में सेवा कर रही है, सेवा करनी चाहिए। वो अपनी बुद्धि से ही उसको अपना अर्थ लगाया है उसने, कोई वर्ण नहीं दिखाया, अलग अलग बंटवारा नहीं किया गया, अपनी बुद्धि से ही सबको छांट दिया गया, सबको अलग कर दिया गया। जो लोग ये बोलते हैं कि भगवान श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, तो चारों वर्ण तो मैंने ही सृष्टित किया है, बनाया है, तो फिर विभेद क्यों, अलग अलगाव क्यों हो रहा है, विच्छेद क्यों हो रहा है, ऊंच नीच का व्यवहार क्यों कर रहे हैं। तो उनको यह पता होना चाहिए कि उसी श्लोक में चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, आगे क्या बोल रहे हैं कि चातुर्वर्ण्यम तो मया सृष्टम एवं परंतु कथम विभागशः, विभागशः, विभाग के द्वारा विभाग किया मैंने। कैसे विभाग कर दिया, तो बोले गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्मों के द्वारा उनका मैंने विभाग भी किया। अपने अपने गुण, अपने अपने कर्मों के अनुसार वो अपने रंग में ढंग लग गए, अपना कर्म कर रहे हैं। इस तरह से गुण कर्म विभागशः। तो चारों वर्णों में कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है।
मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाता हूं कि रामचरितमानस में वाल्मीकि रामायण इत्यादि जो रामचरित के ग्रंथ हैं उनमें एक कथा आती है बहुत सुंदर। जब पंचवटी में पर्णकुटी में राम भगवान और लक्ष्मण जी और श्री जानकी जी रह रहे थे, तो उस समय लक्ष्मण जी ने राम भगवान से एक प्रश्न किया। कहा कि महाराज अगर ये बताइए, आप अगर भगवान हैं तो फिर ये लोग गरीब क्यों हैं? लोग गरीब क्यों हैं? सेवक हैं, द्वारबंदी हैं, बंदीजन हैं, द्वारपाल हैं, सब एक कोटि में होने चाहिए, सबको समान, क्योंकि आपका नाम ही है समदर्शी। आपको समदर्शी सब कहते हैं, तो लोगों को सबको समानता कर दीजिए, एक साथ सबको कर दीजिए। आप तो भगवान हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान ने कहा हाँ कर तो सकता हूं, तो करते क्यों नहीं? तो भगवान ने किया नहीं, पहले करके डायरेक्ट दिखाया। भगवान ने क्या किया? सोने की वर्षा कर दिया। सोने की वर्षा होने लगी छत से, ऊपर से। अब जब सोने की, अच्छा सभी जगह हो रही है, ये नहीं कि कोई एक प्रांगण में हो रही है, सभी जगह सोने की वर्षा होने लगी। तो अब लक्ष्मण जी या जो अन्य द्वारपाल जो थे उनके बोले चलो उठाओ, इसको उठाओ, ये सोना उठाओ, यहां से उठाओ। तो बंदीजन बोल रहे हैं, द्वारपाल क्या बोले? अरे अपना उठाओ, हमारे घर में भी तो बरस रहा है, हम जा रहे हैं उठा लेंगे। हम अपने घर का उठाएंगे, आपके घर का क्यों उठाएं? हमारे घर में भी तो बरस रहा है। तो लक्ष्मण जी को पता चल गया कि क्यों समानता नहीं किए। अगर सबको समान ही कर देते तो फिर कोई किसी का संगत ही ना करता, कोई किसी का काम ही नहीं आता, कोई किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक दूसरे के पूरक तभी बनेंगे कि कुछ उसमें कम हो, कुछ उसमें कम हो, है ना? जो उसमें कम रहेगा तो वो कहेगा कि चलो भैया मेरे साथ चलो। जैसे पंगवंद न्याय से, एक शहर में लगी आग और सब गए भाग। एक शहर में आग लग जाए, सब तो भाग जाएंगे, बचेगा कौन? 2 बच गए। एक अंधा था और एक लंगड़ा था, पंगु था, मतलब पैर नहीं थे उसके। तो उसको दिखाई तो दे आग, लेकिन पैर नहीं था तो भाग नहीं सकता था। और अंधे को आग ना दिखाई दे, अब वो उधर ही भागे जिधर आग लगी है। तो वहां पर अब पूरक बनना पड़ेगा, सहयोग करना पड़ेगा। तो पंगु ने कहा कि ऐसा करो कि तुम्हारी टांगे और हमारी आंखें, तुम मेरे को बैठा लो अपने कंधे पर, हम दोनों का जब सहयोग होगा, संयोग होगा, तो हम इस आग से बच जाएंगे। इसी तरह इस संसार रूपी आग से अगर बचना है तो वेद को तो पढ़ना ही है, वेद के साथ उसके वेदांगों को भी पढ़ना है ना? वेद सबका अलग अलग, एक एक वेदांग का इतना बढ़िया महत्व है, इतना सुंदर महत्व वर्णित किया गया है कि बिना उसके वह कार्य हो ही नहीं सकता। लक्षण बता रहे हैं कि कौन सा वेदांग वेद का कौन सा अंग है। पहले तो 6 ही अंग बताए, वेद के मुख्य रूप से 6 ही अंग बताए। पाणिनीय शिक्षा एक ग्रंथ है, हमारे षडंग में ही एक ग्रंथ है, एक अंग है शिक्षा। शिक्षा क्या है? शिक्षते अनेन इति शिक्षा, जिससे शिक्षा दी जाए। किस चीज की शिक्षा दे रहे भाई आप? तो वेदों को पढ़ने की शिक्षा। वेद कैसे पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, क्या स्वर लगाना है, कितनी मात्रा रखनी है ना, क्या उसका काल लगाना है, सबका अलग अलग निर्णय जिस शास्त्र में हो उस शास्त्र को हम शिक्षा कहते हैं। तो चारों वेदों की अलग अलग शिक्षा है। ऋग्वेद की पाणिनीय शिक्षा पाणिनि मुनि द्वारा रचित है, छोटी है, सबसे छोटी है, 60 श्लोक ही है बस मात्र। लेकिन जैसे एक छोटी सी गोली बहुत कारगर होती है, चाहे वो बंदूक की हो और चाहे वो दवा की गोली हो,
उसी तरह शिक्षा तो छोटी सी ही है, लेकिन बहुत पावरफुल है वो शिक्षा। इसी तरह याज्ञवल्क्य के द्वारा रचित है याज्ञवल्क्य शिक्षा, जो यजुर्वेद की है। नारद जी के द्वारा नारदीय शिक्षा रचित है, जो सामवेद का है। सामवेद के कैसे गान करने हैं, कौन कौन से गान, कितनी मात्रा बोलनी है, कहाँ ऊपर लेना है लय, कहाँ नीचे जाना है, कितने स्वर हैं, कितनी तार हैं, कितनी मात्रा हैं, कितने सप्तक हैं, सारे उसमें ज्ञान है। संगीत के तो आधा ज्ञान तो नारदीय शिक्षा से है। संगीत का अगर ज्ञान कोई करना चाहे तो नारदीय शिक्षा वो पढ़े। नारदीय शिक्षा में सब बताया गया मूल से। ये सारे गामा पधा निसा जो निकाल देते हैं ऐसे, सारे गामा पधा निसा तो शॉर्ट फॉर्म है। मूल रूप क्या है? षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, निषाद, धैवत, ये सब उसका फुल फॉर्म है जो दिया गया है। हम बोल तो देते हैं सारे गामा पधा निसा, लेकिन ये निकला कहां से, कैसे निकला? तो हमारे ऋषि मुनि यही वनस्पति से, प्राणियों से, प्रकृति से ही इनके स्वरों को निकाला। इनके स्वरों को प्रकृति से ही निकाला। जैसे कोकिल पंचमम ब्रूते, कोकिल जो है, कोकिल अर्थात कोयल, कोयल किस स्वर में बोलती है? तो पंचम में। धैवत, धैवत स्वर है। निषाद स्वर है। निषाद किसमें? हाथी जब चिंघाड़ता है तो उस हाथी की चिंगाड़ को निषाद स्वर कहा गया, उस स्वर को निषाद कहा गया, उतने में। तो इसी तरह सभी स्वरों को अलग अलग पशुओं के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, प्रकृतियों के द्वारा बैठाया गया, निकाला गया उसी से। मात्रा को हमारे प्रकृति से ही निकाले, काल को हमारे प्रकृति से ही निकाले कि कितनी काल है, पलक झपकने को कैसे त्रुटि कह रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में तो यहां तक दिया गया कि 1,00,000 कमल के कोमल पंखुड़ियों को एक तीक्ष्ण सुई से छेदने में जितना टाइम लगता है, उसको एक क्षण कहते हैं। वैज्ञानिक विज्ञान के द्वारा सबसे काल की सबसे कम मात्रा सेकंड है। सेकंड से भी अब तो कम में कुछ कर दिए हैं लोग, लेकिन सेकंड ही है। लेकिन ज्योतिष ने जो सबसे कम मात्रा निकाली है वो सेकंड का भी 42,00,000वां हिस्सा है। ऐसे तो हमारे शास्त्र तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, कितना अंदर तक बोल दिए हैं। इसीलिए आज जो भी हो रहा है, रिसर्च हो रहा है। सर्च कोई नहीं कर रहा है, सर्च कोई नहीं कर रहा है, सब रिसर्च कर रहे हैं। तो आइए अपने व्याख्यान पे कि षडंग किसे कहते हैं। 6 अंग हैं वेदों के, मुख्य रूप से 6 अंग हैं। पाणिनीय शिक्षा में 41 और 42वें श्लोक में यह वर्णन किया गया है कि कौन सा शास्त्र क्या अंग। छंद पादौ तु वेदस्य, छंद शास्त्र है। छंद शास्त्रों को वेदों का पैर कहा गया है। छंद पादौ तु वेदस्य, वेदस्य पादौ छंद वर्तते। क्यों छंद ही है, दूसरा क्यों नहीं है? किसी और शास्त्रों को हम छंद पैर क्यों नहीं बताए? तो पैर का क्या काम है? अगर हम लक्षण घटाएं, एकदम घटता है पूरा। हम अपने अंगों को वेद के अंगों में घटाएंगे तो पूरा घटित होता है। 6 का 6 अंग एकदम उत्तम सही इस नाम को रखा जा सकता है। पैर का क्या काम है? पैर का काम है चलना। अब आप कैसे चल रहे हैं उसको देखा जाता है। जब विवाह के लिए वधू देखने के लिए जाते हैं तो पहले तो उसकी चाल ही देखते हैं कि वो चल कैसे रही। तो पाद चालन जो होता है वो बहुत आवश्यक होता है। लंगड़ा के तो नहीं चल रही है, या
एड़ी के बल ही तो नहीं चल रही, या पंजे के बल ही तो नहीं चल रही है, टूटा हुआ तो पैर नहीं है, या बहुत ज्यादा तेज तो नहीं चल रही है, या एकदम धीमे धीमे तो नहीं चल रही है, इत्यादि लक्षणों को देखा जाता है। तो छंद का भी तो यही काम है। वेद में छंद क्या करते हैं? वेद के मंत्रों को सुचारू रूप से चलाने का काम करते हैं। वेद के मंत्र को सुचारू रूप से, छंद का अर्थ क्या है? निरुक्तकार क्या कह रहे हैं? छादनात् इति छंदः, छादनात् इति छंदः। जो छादन कर ले, आवरण कर ले, घेर ले, उसको हम छंद कहते हैं। कैसे घेर ले? तो एक एक शब्दों को, एक एक वर्णों को क्रम से बैठाए, जिसका जो गण हो। छंद शास्त्र में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें तमाम गण हैं, यगण है, भगण है, जगण है, रगण है, तगण है, इत्यादि गणों के माध्यम से छंदों को बैठाया जाता है। गायत्री छंद है, उष्णिक है, अनुष्टुप है, बृहत्ती है, पंक्ति है, त्रिष्टुप है, जगती है, इत्यादि जो भी ग्रंथ है, जो भी छंद हैं, उनके माध्यम से कितने अक्षर हैं सब पहले से डिसाइड है, फिक्स है, निश्चित ही है सब कि इतने ही छंद में इतने वर्ण होंगे। तो अब गायत्री में है तो 24 अक्षर है, 24 अक्षर की गायत्री होती है। हमारा गायत्री मंत्र तो 23 अक्षर का ही है, तो भी वो गायत्री है। तो प्रश्न उठता है क्यों फिर वो गायत्री कैसे हो गया? जब गायत्री 24 अक्षर की होती है तो हमारा तत्सवितुर्वरेण्यम, यह जो मंत्र गायत्री मंत्र जिसको सुप्रसिद्ध मंत्र है, वह 23 अक्षर का होते हुए भी गायत्री क्यों हुआ? तो उसमें फिर गायत्री के 5 स्वरूप बताए गए। कभी कभी एक अक्षर कम की भी गायत्री होती है, कभी कभी एक अक्षर ज्यादा की भी गायत्री होती है। 24 है तो 25 अक्षर हो जाएंगे। कभी कभी 2-2 अक्षर के कम की गायत्री होगी, कभी 2 अक्षर ज्यादा की भी गायत्री हो सकती है ना। उरिक है, भूरिक है, स्वराट है, ये सब अलग अलग उसके नाम हैं। तो उन छंदों के क्रम से वर्णित जो मंत्र हैं उनको पढ़ना है, उनको सही क्रम से हमको जोड़ना है। ये नहीं कि कैसे भी हम गद्य की तरह मंत्र पढ़ रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। छंदों के द्वारा सुव्यवस्थित रूप से लिखा गया। लिखा क्या गया? वो तो अपौरुष है, उसको कोई लिखा ही नहीं है, लेकिन लिपिबद्ध किया गया, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि पहले तो श्रुति थी, नाम ही है उसका श्रुति। किस लिए श्रुति? क्योंकि श्रवण मात्र से ही, इधर से गुरुजी श्रवण बोलते थे, शिष्य श्रवण करता था, और इसी प्रक्रिया से बार बार वह कंठस्थ हो जाता था मंत्र, तो उसको हम श्रुति परंपरा तक कहते थे। और जब देखा गया कि व्यास जी ने देखा कि अब ये श्रुति परंपरा नहीं चल पा रही, क्योंकि आने वाले समय में लोगों के जो बुद्धि है वो कम हो जाएगी, मंद बुद्धि हो जाएंगे, मंद भाग्य हो जाएगा, तो उनके लिए हमको इसको लिपिबद्ध करना पड़ेगा। तो वेद जो था उसकी फिर 4 शाखा डिवाइड कर दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद कर दिया। 4 प्रकार से जब विभाजित कर दिया तो चारों अलग अलग वेद हो गए। फिर उनकी शाखा प्रशाखा अलग अलग। कितने दुख की बात होती है यह जान करके कि महर्षि पतंजलि के समय में हमारे वेदों की शाखा 1131 थी। 1131 शाखा थी, लेकिन आज कितनी बची? मात्र 13 शाखा बची है बस। 1131 में से मात्र 13, एक भी ज्यादा नहीं है, और वो भी 13 भी हर जगह नहीं पाई जाती है। मात्र एक दक्षिण में एक जीयर स्वामी जी करके हैं, श्री श्री त्रिदंड चिन्ह श्रीमन नारायण जीयर स्वामी जी, उनके एक विद्यालय है शमशाबाद, शायद विजयवाड़ा एयरपोर्ट के पास है। उस शमशाबाद में जो विद्यालय है वहां पर ही पूर्ण तरीके से 13 शाखा प्राप्त है, पढ़ाई जाती है, अध्ययन होता है। बाकी तो भारत में हर पाठशाला में 13 शाखा नहीं है, किसी में 4 हैं, किसी में 2 हैं, किसी में 1 ही है। जैसे
नॉर्थ साइड हमारे उत्तर भारत में शुक्ल यजुर्वेद का प्राधान्य है, इसलिए शुक्ल यजुर्वेद हर जगह है। सभी पाठशालाओं में शुक्ल यजुर्वेद तो है ही है। बाकी कभी कहीं कहीं चारों वेद भी है, कहीं 3 वेद ही है, कहीं खाली 2 वेद है बस, जिसके जहां मिले। 13 कहीं नहीं है, 13 मात्र वही है। और भी इस तरह से पाठशालाएं तो खुली हैं। हमारा जो महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान है, इसकी ही 24 राज्यों में शाखाएं हैं। 24 राज्यों में अलग अलग शाखाएं, पाठशाला है, गुरुकुल इकाइयां हैं। उनसे हम गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, वेदाध्ययन कर रहे हैं, वेद पढ़ लिए, मूल पढ़ लिए। उसके बाद अब हम उसके हिंदी अर्थ जानने के लिए आगे एडमिशन लेते हैं, जो भी। इस तरह से वेदों का छंद शास्त्र कहा गया, पहला पाद। दूसरा क्या है? हस्तौ कल्पोथ पठ्यते। कल्प शास्त्र एक है। कल्प शास्त्र के अंदर 4 विभाग किए गए। कल्प शास्त्र के भी 4 विभाग किए गए सूत्रों के द्वारा। श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। तो गृह्य श्रौत सूत्र में जो श्रौत पदार्थ हैं, अर्थात श्रौत यज्ञ हैं, दर्श पूर्णमास है, वाजपेय है, राजसूय है, पुरुष मेध है, सर्वमेध है, इत्यादि जो यज्ञ हैं वो श्रौत यज्ञ हैं। तो उसमें श्रौत सूत्र में उसको वर्णन किया गया। गृह्य सूत्र में जो गृह्य कर्म है, हमारे संस्कार, विवाह आदि संस्कार, उपनयन संस्कार, वो सब गृह्य सूत्र में वर्णन किया गया। धर्म सूत्र में आचार व्यवहार का वर्णन किया गया, आचार विचार कैसा होना चाहिए हमारा। और शुल्ब सूत्र में, शुल्ब सूत्र गणनात्मक है, गणना की गई, गणित उसमें है। जो भी हमारा त्रिज्या है, त्रिकोणमिति है, पाइथागोरस प्रमेय है, वो सब उसमें हमको मिलता है। शुल्ब मतलब होता है रस्सी, उसी रस्सी से ही सब नाप दिया गया। इसको हम कल्प शास्त्र कहते हैं। तो कल्प को हस्तव कहा गया, हाथ कहा गया। क्यों हाथ कहा गया? हाथ क्या काम करता है? सभी कर्म तो हाथ ही करता है। पहले, सबसे पहले कोई अगर कुछ आ रहा है सामने तो हाथ ही बस उठेगा, पकड़ लेगा या ले लेगा, हाथ ही उठता है। हाथ सारे कर्म, कर्मणि कुशलः, कर्म में जो कुशल है, कर्म में कुशल जो है वो सबसे पहले हाथ ही उठता है। तो कल्प के द्वारा हमारे सारे विधान किए गए, किसको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, ये सब हस्तौ कल्पोथ पठ्यते। फिर शिक्षा घ्राण कही गई है। घ्राण अर्थात होता है नासिका। नासिका से हम क्या करते हैं? सूंघते हैं, है ना। तो सूंघने से हमको क्या पता चलता है कि दाल 2 दिन की है कि आज की है? दाल बासी तो नहीं हो गई, खराब तो नहीं हो गई। तो जब सूंघते हैं तो हमको पता चल जाता है। सुगंध और दुर्गंध दोनों किससे पता चलता है? नासिका से। सुगंध हमको लेना है, दुर्गंध हमको नहीं लेना है। यही चीज शिक्षा बताती है कि यह स्वर सही है, इसको हमको बोलना है, यह स्वर गलत है, इसको हमको नहीं बोलना है। क्योंकि स्वर गलत हो जाएगा तो नवेद फलम स्मृते, हस्तभ्रष्टः स्वरभ्रष्टः नवेद फलम स्मृते। हाथ, हस्त स्वर अगर शुक्ल यजुर्वेद में बहुत प्रधानत्व है इस हस्त स्वर का, तो हस्त स्वर अगर बिगड़ गया तो फिर उसका कोई फल नहीं मिलेगा। इस तरह से हमको शिक्षा से ये सब ज्ञान मिलता है। निरुक्तम श्रोत्र मुच्यते। निरुक्त श्रोत्र, कर्ण कहा गया। कर्ण हमको सुनाई देता है, सुनाता है कि यह देखिए, सुनिए कितना अच्छा है। कोई ढोलक बहुत बढ़िया बजा रहा है, संगीत कहीं बहुत सुंदर हो रहा है, तो मन करेगा बस वहीं बैठे रहें, सुनते रहें 1-2 घंटा आराम से, मन नहीं उड़ता है। और कहीं कुछ खड़बड़ खड़बड़ कुछ हो रहा है, बहुत तेज लाउड है, तो उसको सुनने का मन नहीं करता हमारा, तो बस चले हो यहाँ से, पता नहीं क्या बोल रहे। या कोई बोल ही रहा हो तो उसकी अगर वाणी हमको अच्छी नहीं लगी तो हमको सुनने का मन नहीं करेगा। और वाणी हमको कब अच्छी नहीं लगेगी? वो सामने वाला जब बोलेगा नहीं, अच्छा नहीं बोलेगा, कुछ सुंदर शब्द नहीं रखेगा। तो इसलिए सुंदर शब्दों के अर्थ हमको कहां से मिलेंगे? निरुक्त से मिलेंगे। निरुक्त निर्वचन शास्त्र है, सबको निर्वचन करता है। क्या है उसमें? गौ क्यों बोला गया, क्षमा क्यों बोला गया,
मेघ को मेघ ही क्यों बोला गया, हिरण्य को हिरण्य क्यों बोला गया, यह सब जो बताता है वो निरुक्त शास्त्र बताता है। इसलिए स्रोत, और जब वो बताएगा तो हमको ज्ञान होगा, उस ज्ञान से जब हम बोलेंगे तो लोग सुनेंगे उसको। जैसे नहीं कि कुछ भी बोल दो उसको सुनेंगे, ऐसा नहीं सुनेंगे। निरुक्तम स्रोतम उच्यते। और मुखम व्याकरणम स्मृतम, सबसे महत्वपूर्ण, व्याकरण शास्त्र मुख है। आपको व्याकरण नहीं आती तो आप बोल नहीं सकते, कोई भी शास्त्र में आपकी गति नहीं हो सकती। एक बार व्याकरण आ गई तो आप किसी शास्त्र को बोलने के हकदार हो जाते हैं, बोल पाएंगे, उसमें कुछ आपकी गति होगी। आपके पास मुख ही नहीं है तो आपको कोई सुनेगा ही नहीं, आप बोल ही नहीं सकते कोई शब्द, किसी शब्द को आप नहीं बोल सकते। इसी तरह व्याकरण आपके पास नहीं रहेगा तो आप वेद को नहीं अच्छे से बोल सकते। कहां पर विसर्ग को सकार होना है, कहां पर अनुस्वार को मकार होना है, कहां अनुस्वार को मकार होना है, ये सब हमको व्याकरण सिखाता है। व्याकरण का प्रयोजन रक्षोहागम लघु संदेहा वो अलग बात है, उसको तो हम बहुत विस्तार हो जाता है। इस तरह से व्याकरण शास्त्र है। और एक शास्त्र ज्योतिष है, ज्योतिषामयनम चक्षु, ज्योतिष शास्त्र को हमारे चक्षु रूप में माना गया है। वेद क्या चक्षु कौन है? ज्योतिष है। क्यों चक्षु बोला गया? तो आइए हम तुलना कर लेते हैं। हमारे अंग है चक्षु, हमारा चक्षु क्या काम करती है? देखने का काम करती है, देखकर विचारती है कि क्या है। हानोपादानोपेक्षा बुद्धि जो है नैयायिक का, वो नैयायिक की बुद्धि इस चक्षु से ही होती है। हम किसी चीज को देखेंगे ही नहीं जब तक, तब तक ना हान की बुद्धि होगी, ना उपादान की बुद्धि होगी और ना उपेक्षा की बुद्धि होगी। जब तक किसी चीज को देखेंगे, परखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तभी तो हम उसमें हान, उपादान, उपेक्षा बुद्धि को तय कर पाएंगे कि इसको फेंक छोड़ देना है, कि इसको ग्रहण करना है, कि इसको जैसा है वैसा रहने का। हान मतलब क्या हुआ? उसको हटा देना। कोई अच्छा व्यक्ति है, रास्ते से चल रहा है, सामने पत्थर पड़ा हुआ है, तो अगर सही है तो उसको हटा देगा, सही व्यक्ति है, क्योंकि उसको सोचेगा कि वो ठोकर लग जाएगी तो उसको हटा दिया, तो ये हान बुद्धि है। तो पत्थर दिखा, उसके मन में यह विचार जगा कि नहीं, इससे कोई भी ठोकर खा सकता है, इसलिए ये यहां इसकी आवश्यकता कोई नहीं, तो उसको साइड कर देगा। तो ये हान बुद्धि है। उपादान बुद्धि, सोना दिख गया किसी को तो उठा लेगा वो। उपादान बुद्धि उसको क्या कहेगा? अरे सोना है तो उठा लो इसको, तो उपादान बुद्धि है। कुछ कागज पड़े हैं या खरपतवार कुछ पड़ा है, अर्थात कुछ भी कचरा इधर उधर पड़ा है थोड़ा मोड़ा, तो उसमें कुछ बुद्धि आने, ठीक है जैसे पड़ा है वैसे रहने दो, तो ये है उपेक्षा बुद्धि, उसकी उपेक्षा कर दी है। तो ये हानोपादानोपेक्षा बुद्धि हमको कब आती है? जब हम आंख से देखते हैं। कोई कर्म हम करना है, कोई कर्म करना है, तो उसके लिए हानोपादानोपेक्षा बुद्धि तभी होगी जब हम आंख से देखेंगे, तो आंख हमारी देखने की काम करती है। और ज्योतिष शास्त्र भी दिखलाता है। क्या दिखलाता है? वेदों में क्या कर्म होता है? यज्ञ कर्म। यज्ञों वही श्रेष्ठतमं कर्म बोला गया है। तो यज्ञ कर्म होता है, उस कर्म को कब करना है, कितने टाइम पे करना है, इसको हमको ज्योतिष से पता चलता है। तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण इत्यादि जब हमको पता रहेंगे, मुहूर्त पता रहेंगे, चौघड़िया पता रहेगी, होरा शास्त्र हमको सब पता रहेंगे, तब हम किसी चीज को करने में समर्थ हैं। कुछ यज्ञ हम कर सकते हैं, नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ज्योतिष, इस तरह से हमने 6 शास्त्रों का, 6 वेदांगों का अपना अपना महत्व जाना। और इसको जानने से क्या होगा? तो बोले ब्रह्मलोके महीयते, है ना। जो षडंग सहित वेदाध्ययन करेगा वो ब्रह्मलोक में साक्षात निवास करेगा। ऐसा पाणिनीय शिक्षा के 41वें और 42वें श्लोक में यह बताया गया है। इस तरह से हमने 6 शास्त्रों का, षडांगों का, वेद के जो 6 अंग हैं उसका संक्षिप्त रूप से, क्योंकि संक्षिप्त ही कहूंगा मैं,
मैं विस्तार नहीं कहूंगा, क्योंकि विस्तार अगर हो तब तो एक एक अंग पर एक एक व्याख्यान अगर दिया जाए तो भी कम पड़ जाएगा। तो षडंगों का संक्षिप्त परिचय मात्र हमने आज इस व्याख्यान में चर्चा किया। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। गुरुजी इसको बंद कर दीजिए और इसको बंद कर दे। लाइव हुआ ही नहीं। हो गया ना।